सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम कविता पढ़ेंगे फसल, जिसके कवि हैं नागार्जुन। आइए कविता के सार से परिचित होते हैं। फसल कहते ही आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क में खेतों में लहलहाती फसल सामने आ जाती है। कवि ने फसल को कृषक के परिश्रम, मिट्टी के गुणधर्म और नदियों के जल का परिणाम बताया है। मनुष्य और प्रकृति के सहयोग से फसल खड़ी होती है, जिसे कवि ने इस प्रकार कहा है कि फसल में नदियों के पानी का जादू सा प्रभाव होता है। लाखों करोड़ों व्यक्तियों के हाथों का स्पर्श ही फसल को गरिमा प्रदान करता है। मिट्टी अपने गुण धर्म के अनुसार फसल को महत्व प्रदान करती है। इस तरह फसल, नदियों के पानी, मनुष्यों के हाथों का स्पर्श, मिट्टी के अपने गुण धर्म का परिणाम है, जिसे सूर्य की गर्मी, हवा आदि का सहयोग प्राप्त होता है। तो बच्चों, आपने जाना कि फसल जो है वो अपने आप में परिपूर्ण नहीं है जब तक उसमें 5 तत्वों का मिश्रण ना हो। 5 चीज़ें कौन सी हैं बच्चों? नदियों के पानी का जादू। देखिए, अगर हम फसल की बात कर रहे हैं तो फसल हमें तब तक प्राप्त नहीं हो सकती। सबसे पहले फसल के लिए हमें मिट्टी चाहिए। इसलिए यहाँ पर कहा गया है भूरी, काली, संदली मिट्टी का गुणधर्म। अर्थात जब तक हमारे पास मिट्टी नहीं होगी तब तक हम बीज बोने के लिए सक्षम नहीं होंगे। तो अगर हमें फसल प्राप्त करनी है तो सबसे पहले हमें चाहिए मिट्टी। तो आपको पता है भिन्न भिन्न फसल जो हैं, भिन्न भिन्न मिट्टी चाहिए हमें। अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग मिट्टी चाहिए। कोई भूरी मिट्टी, कहीं काली मिट्टी, कहीं संदली मिट्टी। तो हर फसल जो है वो अपने अनुसार उसको वातावरण चाहिए और उसी के अनुसार मिट्टी चाहिए। तो फसल जो है, सबसे पहले हमें फसल उगाने के लिए मिट्टी चाहिए, और जब मिट्टी हमारे पास होगी तब हम उसमें बीजारोपण करेंगे। बीजारोपण करने के लिए बच्चों हमें क्या चाहिए? किसान चाहिए, मनुष्य चाहिए, यानी हाथों के स्पर्श की महिमा। और उसके अलावा यानी पहले नंबर पर हमें मिट्टी चाहिए, दूसरे नंबर पर हमें चाहिए हाथों के स्पर्श की महिमा, और उसके बाद जब हम मिट्टी में बीज बो देंगे किसानों द्वारा, उसके बाद उसमें हमें डालना है पानी। इसलिए कहा गया है कि नदियों के पानी का जादू है फसल। तो जब हम बीज बो देंगे फिर हमें पानी चाहिए सिंचाई के लिए, और जब हम उसमें पानी देंगे उसके पश्चात हमें चाहिए सूर्य का प्रकाश, और सूर्य के प्रकाश पड़ने के साथ साथ हमें चाहिए सिमटे हुए संकोच, यानी कि हवा की थिरकन। तो ये 5 तत्व हैं बच्चों: मिट्टी, पानी, सूरज का प्रकाश और उसके अलावा हवा, और सबसे महत्वपूर्ण किसान का परिश्रम। यदि इन 5 में से कोई एक चीज़ हमारे पास नहीं है तो हमें फसल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए फसल 5 तत्वों का मिश्रण है, और ये 5 तत्वों में से यदि कोई एक तत्व हमारे पास ना हो तो हमें फसल की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमने जाना सार के अंतर्गत कि फसल क्या है, 5 तत्वों का मिश्रण है, और फसल जो है उसे प्राप्त करने के लिए 5 अनिवार्य तत्व आवश्यक हैं। किसी एक के अभाव में हमें फसल की प्राप्ति नहीं होगी। तो धन्यवाद बच्चों, हम कल की कक्षा में फिर मिलेंगे।